दोस्तों आज का शोडाउन दो थ्री हेडेड ड्रैगन के बीच होने वाला है। एक तरफ होगा मॉन्स्टरवर्स का किंग गिदोरा, वहीं दूसरी तरफ होगा गॉडजिला अर्थ का दुश्मन ओइड गिदोरा। आखिर इन दोनों में कौन है शक्तिशाली मॉन्स्टर, जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानते हैं ओइड गिदोरा के बारे में। ओइड गिदोरा दिखा था गॉडजिला अर्थ के एनिमेटेड सीरीज में, जिसके तीसरे पार्ट गॉडजिला द प्लेनेट ईटर में दिखाया गया। तो ओइड गिदोरा एक हायर डायमेंशन बीइंग है जो अपने शक्ति के सहारे एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट ट्रेवल करता है और वहाँ की दुनिया को नष्ट कर देता है। अगर हम बात करते हैं ओइड गिदोरा की ओरिजिन की, तो मूवी में ओइड गिदोरा के प्लेनेट या डायमेंशन को दिखाया नहीं गया है, ना ही उसकी ओरिजिन बताई गई है। उसे एक हायर डायमेंशन बीइंग या एलियन के रूप में बताया गया है जो पोर्टल के जरिए दूसरे दुनिया पर हमला करता है और वहाँ की दुनिया को पूरी तरह नष्ट कर देता है। अगर बात करते हैं ओइड गिदोरा के पावर्स और एबिलिटीज़ की, तो उसके पास है इंटर डायमेंशन ट्रेवल। ओइड गिदोरा का शरीर एनर्जी का बना होता है जिससे वह दूसरी दुनिया या दूसरे डायमेंशन में ट्रेवल कर सकता है। वह तीन काले पोर्टल के जरिए दूसरे डायमेंशन में जाता है और उसका सिर जितना चाहे उतना बड़ा हो जाता है। जब गिदोरा को पहली बार समन करके बुलाया जाता है तो उसकी छाया दूसरे को काटती है, जिससे उनका मृत्यु तुरंत हो जाता है। यह ओइड गिदोरा के ब्लैक एनर्जी को दर्शाता है। इंटेंजिबिलिटी, यह ओइड गिदोरा का एक्स्ट्रा डायमेंशन नेचर है, जिस फॉर्म में यह दूसरे डायमेंशन में जाता है, जिससे कि दूसरे डायमेंशन की एनर्जी या फिजिक्स उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसी फॉर्म में वह गॉडजिला अर्थ पर हमला करता है, जिसके कारण गॉडजिला उसको छू ही नहीं पाता है और न ही एटॉमिक ब्रेथ से ओइड गिदोरा कुछ होता है। स्पेस टाइम मैनिपुलेशन, इस शक्ति के जरिए गिदोरा पोर्टल बना सकता है और यह एबिलिटी होने के कारण वह गॉडजिला अर्थ को भी नुकसान पहुँचाने लगा, जबकि उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड था। ग्रेविटी बीम इमिशन, गिदोरा का दूसरा वर्जन ग्रेविटी बीम छोड़ सकता है, लेकिन इस फॉर्म में वह अपने नेक के पास से इलेक्ट्रिक शॉक निकालता है। ग्रेविटी एनर्जी बाइट, यह ओइड गिदोरा की वह एबिलिटी है जिससे वह दूसरे मॉन्स्टर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, जैसे कि वह गॉडजिला अर्थ कर रहा था। जिमेट्रॉन कम्युनिकेशन, इस एबिलिटी के जरिए वह दूसरे डायमेंशन के जीव से भी कम्युनिकेट कर सकता है और मेटाफिज इसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है ओइड गिदोरा से कम्युनिकेट करने के लिए। सुपर ग्रेविटी, यह ओइड गिदोरा की वह शक्ति है जिससे वह प्लेनेट को भी खत्म कर सकता है और इसी शक्ति के साथ उसने अराटम प्लेनेट को खत्म किया था और स्टारशिप को इसी एबिलिटी की मदद से नष्ट किया था। हालांकि इस शक्ति को पूरी तरह दिखाया नहीं गया है। लॉन्गेविलिटी, ओइड गिदोरा लगभग इमॉर्टल है, जो गॉडजिला अर्थ के अटैक से भी नहीं मरा था, जो बाद में भी गॉडजिला अर्थ को मारने के लिए आ सकता था। सीधा कहा जाए तो ओइड गिदोरा इतना शक्तिशाली कि दूसरे डायमेंशन में जाकर दूसरे गॉडजिला के साथ साथ प्लेनेट को भी तबाह कर सकता है। अगर बात करते हैं किंग गिदोरा की, तो किंग गिदोरा को मॉन्स्टरवर्स की मूवी में एक एलियन बताया गया है जो स्पेस से अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आया था, जो काफ़ी सालों से अर्थ में ही था, जिसे दिखाया गया गॉडजिला द किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में। अगर किंग गिदोरा के पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, तो किंग गिदोरा स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है, उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी कारण किंग गिदोरा पर ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर से हमला करने पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था। फ्लाइट, गिदोरा के पंख 10,092 फीट लंबा है, जिसकी मदद से वह 10,000 किलोमीटर पर हवा की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है और वह स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। ड्यूरेबिलिटी, किंग गिदोरा बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है जिसकी साइज गॉडजिला से काफ़ी बड़ी है और उसका स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है। आप किंग गिदोरा की ड्यूरेबिलिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से भी किंग गिदोरा कुछ नहीं हुआ था। रिजनरेशन, गिदोरा के रिजनरेशन की एबिलिटी हम मूवी में देख ही चुके हैं, जो अपने हेड को कुछ ही सेकंड में रिजनरेट कर लिया था। गिदोरा अपनी इस एबिलिटी की मदद से अपनी मेमोरी और पर्सनालिटी को दोबारा पा लेता है और गिदोरा मल्टीपल टाइम अपने बॉडी को रिजनरेट कर लेता है। ग्रेविटी बीम, यह गिदोरा की सबसे बड़ी एबिलिटी है। गिदोरा अपने तीनों हेड से ग्रेविटी बीम छोड़ सकता है। यह ग्रेविटी बीम इतने ज़्यादा खतरनाक है कि एक ही बार में पूरी की पूरी सिटी तबाह हो सकती है और गॉडजिला के स्किन को डैमेज कर सकती है।
गिदोरा इस एबिलिटी से अर्थ के एटमॉस्फेयर को भी डैमेज कर सकता है। एनर्जी एब्जॉर्प्शन, गिदोरा कई प्रकार के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। इस एनर्जी को अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए रीडायरेक्ट कर सकता है। थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से वह अपने हेड को रीजनरेट कर लिया था और गॉडजिला से फाइट करने के लिए उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था। किंग गिदोरा ने लेजेंडरी गॉडजिला से फाइट की है, वहीं ओइड गिदोरा ने गॉडजिला अर्थ से फाइट किया है और दोनों ही गिदोरा अपने अपने यूनिवर्स के शक्तिशाली विलेन हैं। किंग गिदोरा के पास ग्रेविटी बीम, रीजनरेशन और एनर्जी एब्जॉर्ब करने जैसी एबिलिटी है, वहीं ओइड गिदोरा के पास सुपर ग्रेविटी, इंटर डायमेंशन ट्रैवल और ग्रेविटी एनर्जी बाइट जैसी एबिलिटी है। तो क्या होगा अगर ये दोनों विलेन आमने सामने हों? ओइड गिदोरा दूसरे डायमेंशन का है, तब वह किंग गिदोरा को मारने के लिए अपने पोर्टल के जरिए आ सकता है या फिर उसे समन करके किंग गिदोरा को मारने के लिए कोई बुला सकता है। जब ओइड गिदोरा किंग गिदोरा को मारने के लिए बढ़ेगा तब किंग गिदोरा अपने ग्रेविटी बीम से हमला करेगा, लेकिन यह ग्रेविटी बीम ओइड गिदोरा को छू भी नहीं पाएगा क्योंकि ओइड गिदोरा एक अजीब तरह के एनर्जी का बना होता है जिससे कोई भी चीज़ छू नहीं पाती। गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ परिवर्तित हो गया था, वैसे ही ग्रेविटी बीम भी परिवर्तित हो जाएगा। किंग गिदोरा अपने तीनों हेड से ओइड गिदोरा को मारने की कोशिश करेगा, तब भी वह छू नहीं पाएगा। दूसरा कि ओइड गिदोरा 20 किलोमीटर से भी बड़ा है और वह जितना चाहे उतना बड़ा हो सकता है, तब किंग गिदोरा उसके सामने चींटी के समान है जिसे वह अपने स्ट्रेंथ से ही मसल सकता है। तब किंग गिदोरा के पास ऐसा कोई सा भी एबिलिटी नहीं है जिससे वह ओइड गिदोरा को नुकसान पहुंचा पाए, क्योंकि ओइड गिदोरा को नुकसान पहुंचाना मुश्किल है। जिसके पास डार्क एनर्जी शक्ति है, वहीं ओइड गिदोरा अपने सुपर ग्रेविटी के जरिए उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसे चींटी की तरह मसल सकता है। तो ओइड गिदोरा किंग गिदोरा को आसानी से हरा देगा। दोस्तों ये तो था मेरा ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आप ड्रैगन वॉर से ड्रैगन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन क्लिक कर देख सकते हैं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।